हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फास्टेक कंप्यूटर एकेडमी। आज हम डे 15 का टॉपिक कवर करने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट आपके कोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और साथ में प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर का बेसिक समझ लिया कि फंडामेंटल के अंदर हमने देखा कंप्यूटर क्या होता है, कैसे काम करता है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। उसके बाद हमने ऑपरेटिंग सिस्टम देखा, विंडोज़ किस तरह से ऑपरेट करते हैं हम लोग, फोल्डर कैसे बनाते हैं, कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, जिप, आर स्क्रीनशॉट, यूज़र अकाउंट, कंट्रोल पैनल, काफ़ी कुछ हमने देखा। अब यहाँ से हमारा जो जर्नी है स्टार्ट होता है MS ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस, यानी कि ऑफिशियल काम हम लोग अब कंप्यूटर में सीखने जा रहे हैं, राइट। सबसे पहले समझते हैं MS ऑफिस क्या होता है। देखिए MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट, MS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो ये प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर का मतलब ये हो गया कि कंप्यूटर में खास करके जो इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, जो खास करके हमारे ऑफिस वगैरह में काम करने के लिए यूज़ होता है, वो होता है प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, जिसको हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम में प्रयोग करते हैं। तो यही सॉफ्टवेयर खास करके कलेक्शंस, इन्हीं सॉफ्टवेयर के कलेक्शन जो है MS ऑफिस के अंदर है, जो खास करके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है ये पूरा MS ऑफिस डेवलप किया हुआ है, राइट। इट हेल्प यूजर परफॉर्म ऑफिस टास्क। तो ये यूजर को किस चीज में मदद करता है? ऑफिस टास्क में, यानी कि जो भी हम ऑफिशियली वर्क करते हैं, जैसे कि राइटिंग डॉक्यूमेंट, क्रिएटिंग स्प्रेडशीट, मेकिंग प्रेजेंटेशन। तो किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, कोई स्प्रेडशीट जहाँ पर हम डेटा वगैरह बनाएंगे आगे जा करके, किसी प्रकार का कोई प्रेजेंटेशन हमें तैयार करना है, कोई मीटिंग के लिए, कोई क्लाइंट के लिए, कोई भी टाइप का। तो या मुझे कोई अपने ईमेल्स को मैनेज करना है, या मुझे डेटा को स्टोर करना है। तो ये बेसिकली सारे जो टास्क होता है ये ऑफिस टास्क होता है, और इन्हीं में मदद करता है आपको MS ऑफिस पूरा पैकेज, यानी कि पूरा सॉफ्टवेयर, जो हम आगे आपको अभी बताने वाले हैं। सो इट इज़ वाइडली यूज्ड इन स्कूल, ऑफिसेज, बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो खास करके किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, किसी बिजनेस में, किसी भी ऑफिसेज या स्कूल वगैरह में आपको MS ऑफिस देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट हर जगह मतलब आप हर जगह इसको यूज होता हुआ नजर आपको आता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इसके अंदर कौन कौन से मेन सॉफ्टवेयर पूरे इस पैकेज के अंदर ऑलरेडी रहता है, यानी कि इसके अंदर कौन कौन से एप्लीकेशन इसके अंदर इंक्लूड है, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज दैट कंटेन्स मल्टीपल एप्लीकेशन। देखिए इसके अंदर ये एक एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है, ये एक पूरा पैकेज है। और इस पैकेज के अंदर आपको दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड एप्लीकेशन, जो अभी हम आज से स्टार्ट भी करेंगे बेसिकली। दूसरा आपको दिखेगा एक्सेल, है ना, एक्सेल जो खास करके डेटा के लिए बहुत पॉपुलर है। अगला दिखेगा आपको पावर पॉइंट, जो प्रेजेंटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्सेस, जहाँ पर हम डेटाबेस वगैरह आगे बना रहे होंगे। एंड आउटलुक, जो कि खास करके आपको ईमेलिंग के लिए, मेल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो आपको खास करके MS ऑफिस के अंदर इंक्लूड यानी कि मिलेगा, राइट। तो अभी हम लोग देख भी लेंगे इन एप्लीकेशन को ओपन करके। तो सबसे पहले समझते हैं कि MS ऑफिस का जो वर्जन्स है, यानी कि जो टाइम टू टाइम माइक्रोसॉफ्ट ने इसको अपडेट किया, आज के टाइम पर कौन सा लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, हमें किस पे सीखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहीं ये तो नहीं कि आप 2007 वाले वर्जन पे सीख रहे हो और आपको कहीं पर काम करना हो तो 2024 पे या 365 पे करना हो, तो काफ़ी सारे फीचर्स बदल गए होते हैं। जाहिर सा बात है 2007 वर्जन में और 2024-21 या 365 में अगर आप काम करोगे तो काफ़ी सारे फीचर्स आपको नए मिलेंगे। तो ये आपके लिए, बिगिनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना कि आप कौन से वर्जन्स पे आप काम करोगे, राइट। तो 2003 से लेकर के आप देख रहे हो अलग अलग टाइम टू टाइम माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ऑफिस को मतलब अपडेट किया। और आज के टाइम पर जनरली मार्केट में या तो आप 360 जो लेटेस्ट है 365 है, या कहीं आपको 2024 या 21 भी आपको दिख सकता है। तो ये बेसिकली ज़्यादातर यूज़ होने वाले इसके वर्जन्स है, राइट। अगला है आपका क्या, हाँ, एक तो ये पॉइंट जरूर है कि ईच वर्जन इंक्लूड न्यू फीचर्स एंड इम्प्रूवमेंट। ये तो आपको मालूम ही है कि जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे कोई भी कंपनी नया वर्जन लॉन्च करती है तो उसमें कुछ नया फीचर होता है। तो इसीलिए एक बिगिनर को या कोई भी व्यक्ति जब कंप्यूटर सीखता है, खास करके ऑफिशियल वर्क, तो उसे लेटेस्ट वर्जन पे ही सीखना चाहिए, राइट। तो हमारे यहाँ पर भी जो आप पूरा कोर्स करोगे वो लेटेस्ट वर्जन पे मैं आपको करवाऊंगा, सारे लेटेस्ट फीचर के साथ में। तो इसके लिए आपको कोई आगे जाके दिक्कत नहीं होगा। अगला है आपका, हाँ, आज जो हम लोग बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं ना क्लास में, वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यानी कि सबसे पहला एप्लीकेशन। ये देखिए, ये रहा
अभी जो मैंने आपको ऊपर दिखाया है ना MS ऑफिस के अंदर जो MS वर्ड है, इसी एप्लीकेशन को आज हम डे 14 में स्टार्ट करेंगे और यहीं से हमारा जर्नी शुरू होगा, मतलब ऑफिशियल वर्क के तरफ। यानी कि अगर आप वर्ड सीख लेते हो, एक्सेल सीख लोगे, पावर पॉइंट वगैरह सीख लोगे, तो आप एक ऑफिस में आराम से काम कर सकते हो, ऑफिस वर्क आप सारा संभाल सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में समझते हैं, क्या होता है ये। तो देखिए, ये नाम से पता चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट तो पहले तो एक कंपनी का नाम है, ये तो हमें पता चल गया। वर्ड से पता चल रहा है, वर्ड का हिंदी शब्द होता है, इसीलिए इसको कहा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। देखिए, इस लाइन को मैंने अंडरलाइन कर दिया, यानी कि ये क्या करता है, वर्ड को प्रोसेस करता है, शब्दों को प्रोसेस करता है, शब्दों को प्रोसेस करके सेंटेंस, पैराग्राफ, डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। ये हमें भी पता है, आपको भी पता है जनरली, है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप क्या करोगे, किसी भी प्रकार का आप वर्ड लिखोगे, सेंटेंसेस लिखोगे, पैराग्राफ्स बनेंगे और ये पूरा कंप्लीट आपका एक डॉक्यूमेंट बनेगा, राइट। जिसको किसने डेवलप किया है, ये हमने ऊपर ही देख लिया, डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। सो इट इज यूज टू, देखिए इसका काम किस लिए होता है, इसका काम आप किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हो, आप इसमें कोई टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट को आप फॉर्मेट कर सकते हो, राइट, और अपने डॉक्यूमेंट का आप प्रिंट निकाल सकते हो। तो फॉर्मेट का मतलब होता है आप स्टाइल वगैरह बदल सकते हो, बढ़िया सजा सकते हो उसको, ठीक है ना। तो आप इसमें एक नया बनाने से लेकर के, एडिट करने से लेकर के, उसका स्टाइलिंग से लेकर के, प्रिंटिंग, हर चीज आप कर सकते हो। तो ये आज के टाइम पर इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन इन द वर्ल्ड। तो अगर मैं बात करूं आज के टाइम पर, ये सबसे ज्यादा, अगर हम नॉर्मल डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे ज्यादा ये पॉपुलर डॉक्यूमेंट बनाने वाला एप्लीकेशन है, राइट। तो अभी जस्ट मैंने बताया व्हाट इज वर्ड प्रोसेसिंग। देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब यही होता है, क्रिएटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यूजिंग अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर से अगर आप किसी प्रकार का कोई भी आप टेक्स्ट क्रिएट कर रहे हो, मतलब लिख रहे हो, एडिट कर रहे हो, उसको फॉर्मेटिंग कर रहे हो, प्रिंटिंग कर रहे हो, तो वही होता है वर्ड प्रोसेसिंग। जैसे कि आप एग्जांपल से समझो, कोई लेटर लिखना, कोई एप्लीकेशंस लिखना, रिपोर्ट्स बनाना, असाइनमेंट्स बनाना, बुक्स वगैरह बनाना, ये सारे हमारे डॉक्यूमेंट्स का ही एक उदाहरण तो है ना। ये सारे एग्जांपल्स डॉक्यूमेंट का है। डॉक्यूमेंट में हम जैसे कोई चिट्ठी बनाते हैं, कोई अपना रिज्यूम बनाते हैं, है ना, किसी प्रकार का कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, तो ये सब काम आप कहाँ पे कर सकते हो, वर्ड प्रोसेसिंग वाले सॉफ्टवेयर यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कर सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल है, व्हाई डू वी यूज वर्ड। तो मैंने ऊपर तो इतना इंट्रो पार्ट में बता ही दिया है कि वर्ड हम क्यों यूज करेंगे। तो वर्ड का मेनली काम क्या होगा, देखो, राइटिंग डॉक्यूमेंट इजिली। तो हम वर्ड क्यों यूज करते हैं, ताकि हम किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट बहुत आसानी से बना सके। दूसरा क्या, हम टेक्स्ट को बहुत जल्दी क्विकली एडिट कर सकते हैं। फॉर्मेट टेक्स्ट प्रोफेशनली, हाँ, इसमें बहुत सारे आपको फॉर्मेटिंग टूल्स मिलेंगे जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट को बिल्कुल प्रोफेशनल बना सकते हो, आप इसका टेक्स्ट वगैरह, राइट। आप इसके अंदर किसी प्रकार के इमेजेस आप इंसर्ट कर सकते हो, कोई टेबल वगैरह बना सकते हो, आगे जाकर के हम देखेंगे ग्राफ्स, बहुत सारा चीजें हैं, तो ये सब हम देखेंगे। एंड अपने इस पूरे वर्ड फाइल को सेव कर सकते हो अपने कंप्यूटर में, और फिर खास करके हमें जब डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं। अगर रियल लाइफ यूज केस देखा जाए तो देखिए, रियल लाइफ यूज केस में आपको मैंने अभी जस्ट बताया भी था, स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेस, बिजनेसेस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बैंक्स, मतलब आज के टाइम पर कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां पर MS वर्ड का यूज नहीं किया जाता। तो रियल लाइफ की बात करें तो हर जगह पर यूज होता है, राइट। तो जैसे आप एग्जाम्पल में भी देख रहे हो, टीचर, जैसे आप किसी टीचर्स को देखते होंगे कोई स्कूल वगैरह में कोई क्वेश्चन पेपर बनाते हुए, तो जाहिर सा बात है कोई असाइनमेंट बनाते हुए तो कहीं ना कहीं वो वर्ड के अंदर ही बनाते हैं। तो वर्ड का मैंने आपको सारा यूज केस बता दिया, ठीक है ना, ये सारा कुछ इसका यूज केस ही है। ओके, अब आती है बारी क्या कि हाउ टू ओपन MS वर्ड। देखिए, MS वर्ड को कैसे खोलेंगे हम लोग, तो कैसे खोलेंगे, पहला मेथड है ये तरीका, स्टार्ट मेन्यू में जाइए, सर्च में जाइए, वर्ड पे क्लिक कर दीजिए, है ना, आपका वर्ड आ जाएगा। सर्च में लिखोगे वर्ड तो वर्ड आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, WRD, देखो मैंने वर्ड लिखा तो ये वर्ड एप्लीकेशन आ गया, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो ये देखिए मेरा ये वर्ड एप्लीकेशन आ चुका है, राइट। यहाँ से आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट लोगे और मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरह से काम होगा। तो एक तो ये तरीका हो गया ओपन करने का। दूसरा क्या है कि आप Window+R बटन प्रेस करिए और टाइप करिए विन वर्ड, नॉट वर्ड, विन वर्ड आपको टाइप करना है। देखिए मैं आपको इस एप्लीकेशन को बंद कर देता हूँ एक बार और Window+R बटन दबाता हूँ और यहाँ से मैंने विन वर्ड लिखा और जैसे ही हम ओके करेंगे तो आप देखोगे मेरे पास दोबारा से वही इंटरफेस खुला जो मैंने सर्च से किया था। तो ये दोनों मेथड है,
आप दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। अब देखिए जैसे ही आप वर्ड फाइल क्रिएट करोगे, एक नया ओपन करोगे, तो आपको इसके मेन पार्ट्स दिखेंगे। जैसे कि अभी हमने ऊपर जो डे 13 में देखा था, टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, रिबन, टैब्स, डॉक्यूमेंट एरिया, स्क्रॉल बार, स्टेटस बार, ये सब कुछ आपको वर्ड इंटरफेस यानी कि वर्ड के डिस्प्ले में आपको ऊपर विंडो में दिखाई देगा। तो हम एक एक करके प्रैक्टिकल भी मैं आपको दिखा दूंगा। जैसे टाइटल बार हमने पेंट में भी दिखाया था, आपको नोटपैड में भी दिखाया था। इसी प्रकार से आपको वर्ड क्या एक्सेल में भी हो, चाहे कोई भी एप्लीकेशन का टाइटल बार होता है, सबसे ऊपर वाला एरिया, जैसे इसका भी है, देख रहे हो आप लोग, ये जो भी मैंने पीडीएफ मैंने खोला हुआ है, इसका भी टाइटल बार आपको ऊपर दिख रहा होगा। वैसे ही वर्ड का भी होता है, उसमें आप नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट देखते हो, एप्लीकेशन का नाम देखते हो, और विंडो कंट्रोल बटन होता है जहां से आप क्लोज कर सकते हो, मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर सकते हो, राइट। एंड क्विक एक्सेस टूल बार होता है। मैं आपको ना ये दिखा देता हूँ बेसिकली। देखिए मैं आपको यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। देखो जब आप वर्ड ओपन करोगे स्टार्ट से या रन कमांड से, तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे टेम्पलेट दिखेगा बना बनाया, यानी कि इसको आप यूज़ कर सकते हो आगे के डॉक्यूमेंट में। जैसे आपको कोई रिज्यूम चाहिए, मॉडर्न रिज्यूम, तो आप देख रहे हो ये ऑलरेडी टेम्पलेट बना हुआ है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा टाइम बिल्कुल मतलब कम लगे। और इसमें बस आप अपना नाम, फोटो वगैरह चेंज करके आप अपने नाम से बना सकते हो। तो बहुत कम टाइम में आप ये टेम्पलेट का यूज़ करके कोई भी डॉक्यूमेंट बना सकते हो। और अगर आपको खुद से कस्टमाइज़ करके अपना खुद का कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे, और यहाँ देखिए बिल्कुल आपके पास एक सादा पन्ना यानी कि सादा पेज आपके पास A4 पेपर आ जाएगा। और यहाँ से आप टेक्स्ट अपना जो भी लिखना है आप यहाँ से लिखना शुरू कर देते हो, राइट। तो ये आपका मेन पेज आ गया जहाँ पर आप काम करोगे। ये आपका A4 पेपर है, बिल्कुल ब्लैंक, वही जो आपके प्रिंटर में लगा होता है, और यहीं से आप लिखना शुरू करते हो। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो वेलकम टू माई क्लास, है ना, मैंने लिखा वेलकम टू माई क्लास, इस तरह से मैंने कुछ भी लिखा। तो आप देख रहे हो मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है, और यहीं से मैं अपने डॉक्यूमेंट का सारा इंटरफेस, सॉरी मैं क्या बता रहा था आपको अभी, हाँ, ये मैंने जो टेक्स्ट लिखा है लाइन, ये बिल्कुल ब्लैंक पेज पर लिखा गया है। और ये जो ऊपर में आप देख रहे हो है ना, ये टाइटल बार है, यही मैं बता रहा था आपको। हाँ, टाइटल बार पे हम लोग थे। तो ये देखिए यहाँ पर टाइटल बार में क्या क्या चीजें दिख जाता है आपको। यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 दिख रहा है, यानी कि इस फाइल का कोई नाम नहीं दिया मैंने। और दूसरा आपको यहाँ पर देखिए कुछ कंट्रोल बटन दिख रहा है। और हाँ, एक और चीज टाइटल बार के अंदर ही दिख रहा है, क्विक एक्सेस टूल बार। अब देखो यहाँ पर अंडू, रीडू, ये सारे कमांड है। सेव, ऑटो सेव का भी ऑप्शन है, ऑन ऑफ कर सकते हो। अगर आप ऑटो सेव कर दोगे तो आपका ये फाइल जो ऑटोमेटिकली सेव होता रहेगा। और यहाँ पर अगर मैं इसको अंडू कर दूं, तो ये देखिए वेलकम टू माई क्लास से पहले जो भी मैंने लिखा था ये देखिए हटता रहेगा, आता रहेगा। इसको आप अंडू रीडू कर सकते हो। कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई इसका शॉर्टकट तरीका है। बेसिकली यहाँ से आप कोई नया भी, आप क्विक एक्सेस टूल बार में आप कोई नया बटन ऐड कर सकते हो। जैसे आपको बार बार अगर मान लीजिए टेबल ही ड्रॉ करना पड़ता है, तो आप यहाँ पे ड्रॉ टेबल पे क्लिक करोगे, ये देखिए, तो यहाँ से आप क्लिक करने पर आप डायरेक्टली कोई टेबल वगैरह यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो। तो क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर हम जो भी हम टूल जल्दी यूज करना चाहते हैं हम यूज कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं इसको अंडू करके हटा देता हूँ। बस आपको मैंने ये बेसिक इंटरफेस समझा रहा हूँ, तो बस आप ये समझिए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो वर्ड के अंदर, वो है रिबन। अब इसमें ना अलग अलग आपको टैब्स मिलेंगे। देखिए रिबन कंटेन्स ऑल टूल्स एंड कमांड, तो रिबन के अंदर आपको सारे टूल्स कमांड्स मिलेंगे, और इसमें आपको अलग अलग टैब मिलेगा, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट। जैसे कि अभी आपने देखा यहाँ पर होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, ये सारे अलग अलग आपको टैब्स दिखेंगे। और हर टैब के अंदर आपको अलग अलग ऑप्शंस यानी कि अलग अलग देखिए रिबन्स मिलेंगे। ये जो आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ये सारे, और इसके अंदर आपको काफी सारे ये अलग अलग, हाँ, ये होम टैब जो है अलग अलग सेक्शन में बटा हुआ है, और इसके अंदर काफी सारे ऑप्शंस हैं जिसका हम आगे अभी यूज करने वाले हैं, राइट। तो बस अभी आप इंटरफेस को समझ रहे हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं। मेन डॉक्यूमेंट एरिया क्या है आपका, जहां पर आप यूजर टाइप करोगे, तो मैंने दिखा दिया आपको। यहीं पर आप कुछ भी टाइपिंग वगैरह करोगे, जो भी आपको लिखना है, कुछ भी एंटर मार करके आप नीचे आओगे, है ना। ये गलत क्यों बता रहा है, हाँ ये गलत इसलिए बता रहा था क्योंकि इसमें वेलकम में मैंने W को कैपिटल में लिख दिया था, इसीलिए, है ना। कोई भी अगर आप स्पेलिंग या ग्रामर मिस्टेक करोगे तो आपको ये बता देगा, सजेशन दे देगा, रेड कलर दे देगा। जैसे यहाँ पर देखो मैंने लिखा कंप्यूटर को मैं जानबूझ के गलत लिख रहा हूँ, तो इसने मुझे बता दिया कि भाई आपका ये स्पेलिंग मिस्टेक है, रेड कलर बता रहा है। तो ये आगे का पार्ट है, हम देख लेंगे। चेक स्पेलिंग ग्रामर है वैसे रिव्यू टैब में, यहाँ से भी, और नहीं तो उसको आप राइट क्लिक करके यहाँ से ठीक भी कर सकते हो, राइट। खैर ये सब हम आगे देखेंगे, लेकिन एंटर मारने पर ये देखिए आप कोई भी टेक्स्ट वगैरह यहाँ से आप नया ऐड करोगे, और ये एंटर मारने से क्या होता है, ये पैराग्राफ चेंज हो रहा है। जब आप लाइन लिखते हो ना, देखो मैं कुछ लिख रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए, मैं कुछ मीनिंगफुल टेक्स्ट नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन हाँ बस आप समझिएगा, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ और आगे बढ़ता जा रहा हूँ, तो ये देखिए लाइन ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, देख रहे हो आप।
लेकिन जैसे ही मैंने एंटर मारा, एंटर मारने का मतलब ये है कि आपने पैराग्राफ चेंज कर दिया। तो इसके पीछे हम लॉजिक समझेंगे आगे, पैराग्राफ चेंज करने पर क्या होगा और नहीं करने पर क्या होता है, ये हम आगे समझेंगे। यहाँ पर आपको आगे लाइन स्पेसिंग सबके बारे में बताऊंगा, आगे हम समझ जाएंगे। फिलहाल के लिए अभी आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो डिजिटल पेपर होता है जिसका साइज हमने बताया A4, उस पर आप टाइप कैसे करोगे। ओके, फाइनली आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको नया डॉक्यूमेंट कैसे बनाएंगे बता दिया, आप कैसे ओपन करोगे वर्ड और ब्लैंक डॉक्यूमेंट कैसे लोगे, टाइपिंग कैसे स्टार्ट करोगे। हाँ, अब आते हैं सेव कैसे करेंगे। देखिए, सेव करना आप लोगों ने नोटपैड में भी देखा, पेंट में भी देखा, इसमें भी देखोगे, बहुत इजी है। आप सीधा फाइल वाला मेन्यू में जाइए और यहाँ से आप क्या करोगे, सेव एज। आप सेव एज करिए, फर्स्ट टाइम लोकेशन दोगे तो सेव एज करिए। और देखिए, सेव और सेव एज में अंतर होता है, आपको मैंने बताया था। सेव एज तब करते हैं जब हमें लोकेशन देना होता है या फाइल का टाइप चेंज करना होता है, और जब आप किसी फाइल को एडिट करते हो बाद में, तब आप उसको अपडेट रखने के लिए सेव करते हो, है ना। तो अभी हम सेव एज कर रहे हैं। मैं दिस पीसी में जाता हूँ सीधा, और मैं अपना डी ड्राइव में जो हमने पहले से बना रखा है हिमांशु नाम का फोल्डर, उसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। ये रहा। तो यहाँ पर मैं हिमांशु फोल्डर में आ चुका हूँ। इस फाइल का नाम रख लेता हूँ क्या, माई डॉक्यूमेंट, है ना, या माई रिज्यूम रख लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने फाइल का नाम रख दिया माई रिज्यूम, कुछ भी नाम रख देता हूँ। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये देखिए टाइप क्या है इसका, डॉक फाइल, यानी कि ये डॉक एक्सटेंशन अभी मैं आगे इस स्लाइड में है, जो मैं आपको जिस पीडीएफ से बता रहा हूँ उस स्लाइड में आगे दिया हुआ है कि वर्ड फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो डॉक होता है, DOCX। इससे हम पता लगाते हैं कि ये डॉक फाइल है। तो मैंने फाइल का नाम रखा माई रिज्यूम, और ये मेरे कंप्यूटर में माई रिज्यूम डॉट डॉक बन जाएगा। जैसे इसको हम सेव करेंगे तो ये देखिए मेरा फाइल, यहाँ पर आपको नाम दिख रहा होगा माई रिज्यूम डॉट डॉक, यानी कि मेरे कंप्यूटर में सेव हो चुका है। और जब जब मैं इसमें कुछ लिखूंगा, ये देखिए, और मैंने कुछ एडिट किया, लिखा, तो मैं इसको Ctrl+S करते रहूंगा। Ctrl+S यानी कि जब जब आप एडिट करोगे उसको अपडेट रखने के लिए Ctrl+S करते रहोगे, राइट। तो मैं फिलहाल इसको बंद करके आपको दिखा देता हूँ एक बार। मैं अपने मेन फोल्डर में जाता हूँ, जो मेरा मेन फोल्डर है हिमांशु करके, कहाँ है, मेरा डी ड्राइव में है ना। तो मैं डी ड्राइव ओपन कर लेता हूँ, हिमांशु फोल्डर में चले जाते हैं हम लोग, ये रहा। और इसके अंदर मैंने अभी जस्ट फाइल बनाया माई रिज्यूम, ये देखिए। तो ये आपको दिख रहा है फाइल माई रिज्यूम डॉट डॉक। तो मैं जैसे ही डबल क्लिक करके इसको ओपन करूंगा तो आपको इतना अपडेट दिख रहा है, राइट। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप इसमें पासवर्ड लगाना चाहते हो तो 2-3 तरीका है पासवर्ड लगाने का, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी देखिए डायरेक्टली खुल गया ये। अगर आपको पासवर्ड लगाना है ताकि ये पासवर्ड आपका फाइल सिक्योर रखे, है ना, प्राइवेसी मेंटेन रखे, तो आप फाइल में जाकर के इसको आप इन्फो वाला, ये देखिए यहाँ पर इन्फो आपको एक ऑप्शन दिखेगा, और यहीं से आप प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलता है। फिलहाल के लिए अभी आप इनक्रिप्ट विद पासवर्ड कर दीजिए। यहाँ पर आप क्लिक करने पर जो भी पासवर्ड रखना है रख दीजिए। 9898 मैं रख रहा हूँ, आप कुछ भी रख लेना। सो 9898 रिपीट कर लेते हैं हम लोग, एंड देन इसको ओके कर लेते हैं। तो ये मेरा पासवर्ड सेट हो चुका है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ एंड देन इसको बंद कर देता हूँ। और दोबारा अगर हम ओपन करेंगे तो आप देखेंगे ये आपका जो फाइल था ये प्रोटेक्ट हो चुका है, राइट। 9898 से ओपन होगा, ये देखिए इस टाइप से। और दूसरा ऑप्शन एक और था, फाइल में जाकर के आप सेव एज पे क्लिक करके, और अगर आप मान लीजिए हिमांशु फोल्डर में ही सेव कर रहे थे तो यहाँ पर एक टूल्स ऑप्शन मिलता है, देख रहे हो, और यहाँ से आप जनरल ऑप्शन में जाकर के भी आप पासवर्ड रख सकते थे, देख रहे हैं, पासवर्ड टू ओपन। यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हो, यहाँ पर नया भी लगा सकते हो, तो यहाँ से भी हम कर सकते थे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अपने जो मेन मेरा पीपीटी का फाइल है, मैं इसको दोबारा ओपन कर लेता हूँ फिलहाल से। 9898 ओके। तो आई थिंक आप सेव कर लोगे फाइल, ये पता चल गया। और वैसे भी आप 2-3 क्लास से सेव करते आ रहे हो, और यही मैं बता रहा था डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है हमारा, तो डॉक होता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, अगर आपके कंप्यूटर में कोई पहले से एग्जिस्टिंग फाइल बना हुआ है डॉक्यूमेंट, तो आप इसको डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी मान लो इसको नहीं, मैं कोई दूसरा फाइल खोलना चाहता हूँ मेरे पास, तो फाइल में जाओगे, यहाँ से आप ओपन कर लीजिए। और ओपन करने के बाद जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये वाला कोई फाइल है खुला हुआ है, देख रहे हो आप, तो ये देखिए मैंने इसको ओपन कर लिया, जिसमें मैं आपको प्रोजेक्ट बना के देता हूँ। तो ये वाला फाइल देखो ओपन हो चुका है, राइट। तो मैं दूसरे फाइल को भी अपने फाइल में रहते हुए ओपन कर सकता हूँ। और अगर मैं चाहिए मुझे नया कुछ बनाना है तो मैं यहाँ से फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ से देखिए मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिया, मैं नया भी यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए बेसिकली। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। प्रोटेक्ट करना मैंने आपको बता दिया अभी, पासवर्ड प्रोटेक्टिंग अ फाइल तो कैसे करेंगे मैंने आपको स्टेप भी लिखा दिया। देखो ये रहा, आप फाइल वाला टैब पे क्लिक करोगे, इन्फो पे क्लिक करके प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, यहीं पर जाके आप पासवर्ड लगा लेना, ठीक है।
और प्रिंटिंग के बारे में तो मैं आपको बहुत डिटेल में आगे बताने वाला हूँ। बस अभी आप इतना समझ लीजिए कि जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट आप बना रहे हो, उसका अगर आप प्रिंट चाहते हो तो कैसे आप प्रिंट निकालोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ना एक आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, रेंड करके है। इसमें आप नंबर ऑफ पैराग्राफ फॉर एग्जांपल आप 3 लाना चाहते हो, लिखा लिखा टेक्स्ट, तो ये आप यूज करिएगा क्लास के दौरान। कभी कभार आपको प्रैक्टिस करना है कुछ रेंडमली टेक्स्ट लिख करके, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैंने अभी इक्वल टू रेंड लिखा था और ये 3 पैराग्राफ मैं ले आया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे इसका प्रिंट आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल पी करके भी कर सकता हूं, जैसे आपको शॉर्टकट मैंने पहले बता रखा है, और ये आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखाता है। या नहीं तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से फाइल में जा करके भी आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हो। बट आपको हमेशा मैंने बताया आप शॉर्टकट यूज करें, बेस्ट रहेगा। ये आपका प्रिंट प्रीव्यू है, यहाँ से थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ से भी आप जूम कर लीजिए। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब यही कि आपका प्रिंटिंग कैसा आएगा, जाहिर सी बात है इस तरह से देख रहे हो आप लोग। और यहाँ पे जो भी आपके कंप्यूटर से प्रिंटर अटैच रहेगा, है ना, जो भी प्रिंटर आप अटैच करोगे, आप यहाँ पे वो प्रिंटर को आप सिलेक्ट कर लोगे यहाँ से इस तरीके से। और आपको जितना कॉपी चाहिए, मान लीजिए कोई क्वेश्चन पेपर है, 50 बच्चों के लिए आप टाइप बना रहे हो, तो 50 यहाँ पर आप लिख दोगे, 50 टाइप कर दीजिए और यहाँ पे आप प्रिंट वाला बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो आप 50 पेपर के साथ प्रिंटर जो आप रेडी रखिएगा, और जो भी प्रिंटर आपने सिलेक्ट कर रखा है, ये प्रिंट बटन पे क्लिक करते ही आपका प्रिंट निकल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारा चीजें हैं, हालांकि ये आगे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, जैसे कि प्रिंट कैसे ऐड, प्रिंटर आप नया ऐड कैसे करोगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ड्राइवर कैसे इंस्टॉल किया जाता है। यहाँ पर कुछ सेटिंग्स सब है, जैसे प्रिंट ऑल पेजेस। अगर आपको सारे पेज प्रिंट चाहिए तब तो आप ऑल पेजेस पे क्लिक करोगे, हालांकि हमारे पास अभी एक ही पेज है, आप देख रहे हो, है ना। और अगर आपको मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पेज चाहिए, मान लीजिए इसमें 10 पेज रहता, तो यहाँ से मैं 2 लिखता या कॉमा लगा के 6 लिखता, तो ये 2 और 6 ही प्रिंट होता, बाद बाकी नहीं होता। तो ये आगे हम देख लेंगे। अगर कोई पर्टिकुलर पेज का ही प्रिंट करना है, या मैं 2 से लेकर के अगर मैं 8 लिखूंगा, तो इसका मतलब है कि 2 से लेकर के 8 तक का प्रिंट मैं कर सकता हूं। तो ये फिलहाल अभी हम इसको स्किप करते हैं। प्रिंट के लिए बेसिक पता होना चाहिए। अभी हम आगे प्रिंटर का ड्राइवर से इंस्टॉल करना और बहुत सारा सेटिंग मैं आपको समझा दूंगा इसी क्लास के अंदर, राइट, मतलब इसी वर्ड के अंदर, तो हम लोग देखेंगे। हाँ, वर्ड में कुछ आप शॉर्टकट जरूर यूज करोगे, कंट्रोल एन कंट्रोल एस, ये कॉपी पेस्ट तो आपको मालूम ही है, हमेशा आपका पीछे ही नहीं छोड़ेगा कभी। जैसे कि ये पैराग्राफ है, मान लीजिए मैंने इसको कंट्रोल सी से कॉपी किया, मुझे यहाँ पर पेस्ट करना है, तो मैंने कंट्रोल भी कर दिया, कंट्रोल भी कर दिया। तो इस तरह से आप बार बार कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। कोई लाइन को आप बार बार रिपीट करवाना चाहते हो तो कॉपी पेस्ट का यूज करते रहिएगा, राइट। तो प्रिंट का भी शॉर्टकट आपको पता होना चाहिए। फाइनली हम लोग आज का समरी देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो आज के क्लास में था व्हाट इज एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस के बारे में हमने समझ लिया, वर्जन समझ लिया, किस तरह से लेटेस्ट वर्जन होता है ना। वर्ड के बारे में हम लोगों ने देख लिया, वर्ड एप्लीकेशन क्या है, क्यों इसको यूज करेंगे हम लोग, उसका इंटरफेस क्या होता है। देखो इंटरफेस में ज़्यादा तो आपको मैंने नहीं बताया, जैसे ये पेज है, ये टैब्स हो गए, क्विक एक्सेस टूल बार हो गया, ये टाइटल बार, यहाँ तो आपको मालूम है स्क्रॉल करने के लिए होता है। आप नया पेज ले सकते हो, आप यहाँ इंसर्ट में जाकर के अगर आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करोगे तो ये देखिए आपके पास एक नया पेज और आ गया। हालांकि आप पेज को ब्रेक भी कर सकते हो कंट्रोल एंटर मार करके, तो आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ देखिए अभी फिलहाल के लिए बस आज पहला दिन है, तो आपको पहला थोड़ा बेसिक समझा रहा हूँ। तो ये डे अभी देखिए पेज 2 of 3 बता रहा है, यानी कि अभी मेरे इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर टोटल 3 पेज है और मैं अभी दूसरे पेज पर हूँ। टोटल 13 वर्ड्स लिखे हुए हैं, 13 वर्ड्स है। ये स्टेटस बताता है बेसिकली, नीचे में जो आप देखोगे बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में, बिल्कुल, है ना, यहाँ पर बॉटम साइड में, तो आपको ये स्टेटस बताता है यहाँ पर, राइट। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि वर्ड का जो इंटरफेस था, और हमने देख लिया एक नया डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करोगे, सेव कैसे करोगे, ये भी हमने देख लिया, एंड उसके अंदर पासवर्ड कैसे लगाओगे, ये भी हमने समझ लिया, राइट। तो देख लेते हैं आज की क्लास का कुछ MCQ। सो व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सो वर्ड क्या करता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, इसका जवाब भी होना चाहिए। विच कंपनी डेवलप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो भाई इसका आंसर तो माइक्रोसॉफ्ट ही है ना, नाम क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, है ना, तो इसमें से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट नहीं है, तो जाहिर सा बात है MS क्रोम तो है ही नहीं, ये गूगल का है। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड, MS वर्ड का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, मैंने जस्ट बताया था, डॉक। विच कमांड इज यूज टू ओपन MS वर्ड यूजिंग रन डायलॉग बॉक्स, तो रन डायलॉग बॉक्स में आप क्या लिखोगे, है ना, तो क्या लिखोगे बताइए, विन वर्ड लिखोगे, विन वर्ड लिखोगे, इससे आपका वर्ड खुल जाएगा रन कमांड बॉक्स में। विच मेन्यू ऑप्शन इज यूज टू सेव अ डॉक्यूमेंट इन वर्ड, तो आप फाइल मेन्यू का यूज करोगे सेव करने के लिए। विच फीचर इज यूज टू प्रोटेक्ट अ वर्ड डॉक्यूमेंट विद अ पासवर्ड, तो आप फाइल में जाके प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे, इसका जवाब यही होगा। तो आई थिंक मैंने आपको सारा टॉपिक कवर करवा दिया,